प्रभु, यह कक्ष मैंने आपकी ज्ञान सभा के लिए बनाया है। यहाँ ऐसा वातावरण होगा कि इस ज्ञान सभा में जो भी उपस्थित हो उसका मन केवल आप पर और आपके कथनों पर ही एकाग्र रहेगा। दशानन, क्या आपने सब कुछ केवल पिताजी के लिए ही बनाया है? हमारे लिए कुछ भी नहीं? और पाकशाला, उसके पास का मेरा कक्ष? क्षमा चाहता हूं प्रभु को भवन दिखाते दिखाते मैं आप सभी के बारे में तो भूल ही गया। महादेव के भवन में उनके परिवार के लिए कक्ष ना हो, क्या यह संभव है? आपने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं सुंदर। और गणेश, आप निश्चिंत रहें, मैंने आपका कक्ष पाकशाला के निकट बनाया है। तो मैं निश्चिंत हूँ। तो आइए चलते हैं आपके कक्ष की ओर। आइए प्रभु। आपको भवन कैसा लगा प्रभु? ये भवन पार्वती की इच्छा का परिणाम है दशानन। इसलिए सबसे पहले पार्वती के विचार जानना उचित होगा। माता, मेरे द्वारा निर्मित आपको यह भवन कैसा लगा? सुंदर, अति सुंदर। और इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल कैलाश जैसा प्रतीत होता है। हाँ माँ, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मेरे लिए यह भवन कैलाश की विशेषताओं से परिपूर्ण गृह नहीं है दशानन। किंतु इसका कण कण तुम्हारी मनोदशा और मनोकामना को व्यक्त कर रहा है। तो क्या मैं ये मान लूं प्रभु कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई? आपको यह भवन अच्छा लगा? जो भवन पार्वती को प्रसन्न करे, जो पार्वती के स्वप्न को पूर्ण करे, जो पार्वती की गृहस्थी को संपूर्ण बनाए, वो भवन मुझे अति प्रिय है दशानन। विश्वकर्मा और कुबेर के योगदान से तुमने जिस भवन का निर्माण किया, उसकी गाथा युगों युगों तक चलती रहेगी। और इस भवन के माध्यम से संसार युगों युगों तक आपके प्रति मेरी भक्ति से भी परिचित होता रहेगा। माता, आप हमें ये बताइए कि दीदी के ससुराल में क्या हुआ? मेरा मित्र नहुष बड़ा तो हो गया ना? और कहीं उसकी नाक अधिक लंबी तो नहीं हो गई ना माता? हाँ पुत्र, हमने उसे बड़ा कर दिया है। हमने महाराज आयु और उनके परिवार को कैलाश पर आमंत्रित किया है गृह प्रवेश की पूजा हेतु, और साथ ही हम अशोक सुंदरी और नहुष की विवाह की तिथि भी निर्धारित कर लेंगे।
दशानन, गृह प्रवेश की पूजा हेतु कौन सा मुहूर्त शुभ होगा? कल की तिथि अत्यंत शुभ है। कल ही गृह प्रवेश की पूजा की जा सकती है। प्रभु, आप अपने सभी अतिथियों को आमंत्रित कर लीजिए। नंदी, तुम सभी गणों के साथ निमंत्रण का दायित्व संभालो। जी माता। स्वामी, दशानन ने एक ऐसा अद्भुत भवन बनाया है जिसकी कांति दिन में सूर्य के तेज और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश को और भी प्रबल बना देती है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं पार्वती। हाँ स्वामी, भवन बन गया, नहुष बड़ा हो गया और शीघ्र ही अशोक सुंदरी का विवाह भी हो जाएगा। अब कोई भी इच्छा शेष नहीं है। यदि आपकी सहभागिता नहीं होती तो हमारा कोई भी स्वप्न पूर्ण नहीं होता, और यदि होता भी तो उसका कोई महत्व नहीं होता। क्या सोच रही हो पार्वती? यही कि कभी कभी जीवन में क्या होता है, क्यों होता है, इसका बोध हमें उस समय नहीं होता, किंतु समय के साथ साथ उसका वास्तविक कारण स्पष्ट होने लगता है। अभी हमें आभास हो रहा है कि ये भवन हमारे लिए किसी और कारण से ही आवश्यक है। और वो कारण क्या है पार्वती? हमें सत्य की पुनः अनुभूति कराना कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये भवन हमारे लिए आपके प्रेम का प्रतीक है स्वामी। हम सदैव इस प्रेम का मान रखेंगे और इस भवन में कभी भी प्रेम का अभाव नहीं होने देंगे। देखा, ये है मेरी शिल्प कला की प्रबलता। असुरक्षित हो गए होंगे सूर्य देव।
कि उनके तेज को चुनौती देने वाला कौन है ये। सूर्यदेव का तो पता नहीं दशरथ, किंतु कैलाश के सारे पक्षी असुरक्षित एवं भयभीत है, इसलिए वो कैलाश से पलायन कर गए। चलो अच्छा ही हुआ, अब मेरा ये भवन स्वच्छ तो रहेगा। ऐसे भी पक्षी तो केवल मलिनता ही फैलाते हैं, और जो भी अपवित्र है उसका कैलाश से दूर रहना अनिवार्य है। गृह प्रवेश पूजा से पूर्व स्नान ध्यान करना है मुझे। दशानन, यदि दशानन ने इस भव्य भवन का निर्माण दक्षिण में किया होता तो आज राक्षसों का मान, उनकी प्रतिष्ठा कुछ और ही होती, किंतु वो तो महादेव की भक्ति में ऐसा लीन हुआ है कि उसे अपनी ही सुध नहीं रही। किंतु तुम्हें क्या हुआ है? क्यों कायर की भांति यहां छुपे हुए हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे? नहुष के विवाह की? मरो या मारो, यही उपाय है। यदि मार पाए तो अमर हो जाओगे, नहीं मार पाए तो मरने से पहले प्रयास न करने का खेद तो नहीं रहेगा। सोचो हुंड, यदि तुम सफल हुए तो तुम अमर होकर असुरों के महान नायक बन जाओगे। जो दशानन नहीं बन सका वो तुम बन जाओगे। माता, मैंने गृह प्रवेश पूजन हेतु सभी को आमंत्रण दिया है। और पता है माता, अतिथियों का आगमन भी होने लगा है। कौन आया है नंदी? वही जिन्हें आपने सबसे पहले आमंत्रण दिया था। महाराज आयु, सब परिवार पधार रहे हैं। आयु? हम स्वयं उनके स्वागत हेतु चलते हैं। पार्वती, आयु हमारे होने वाले संबंधी हैं पार्वती। उनका स्वागत करने हेतु मैं स्वयं जाऊंगा। चलो पार्वती। हमें मिष्ठान अधिक मात्रा में तैयार करना होगा। समस्त ब्रह्मांड से इतने अतिथि पधारेंगे, मिष्ठान सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए, और सबसे अधिक तो गणेश के लिए। दीदी, गणेश आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ खाओगे? नहीं, पहले आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश, अभी नहीं, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम मिष्ठान तैयार कर रहे हैं। अत्यंत आवश्यक है दीदी।
प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। गंगा मौसी कुछ देर के लिए आपका कार्य संभालेंगी। आप मेरे साथ चलिए ना। मैं भी आया, आप इधर रुकिए। यहाँ यहाँ क्यों लेकर आए हो हमें? ऐसी क्या बात है जो तुम वहां नहीं कह सकते थे? आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। तो दीदी कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा, ठीक है? मैं अभी आया। राम प्रभु, राम माता। कैलाश पे आपका स्वागत है। हे महादेव, इससे बड़ा सौभाग्य किसी का और क्या हो सकता है? कोई कैलाश पर आए और कैलाशपति स्वयं उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो जाए। अहोभाग्य है हमारा प्रभु, अहोभाग्य है। कल्याण हो पुत्र। इतना अद्भुत भवन कैलाश पर मेरी कल्पना से परे है प्रभु। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राज पे आप सभी का स्वागत है। मित्र नहुष, पहचान ही लिया तुमने मुझे। कैसे नहीं पहचानूंगा, मित्र जो है ना? निसंदेह हम सदैव मित्र रहेंगे। पिताजी, मैं मित्र नहुष को अपने साथ ले जाऊं? ये पहली बार आए हैं, मैं इन्हें कैलाश दिखाना चाहता हूँ। अवश्य गणेश। आइए मित्र। गणेश, कहाँ चले गए थे तुम और हमें यहाँ क्यों ले आए हो? अभी बताता हूँ दीदी। वो देखिए, गणेश, ये कौन है? आप अपने होने वाले पति को नहीं पहचान पा रही हैं? दीदी, मुझे बहुत कार्य करने हैं
और वैसे भी आप दोनों को मौन देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। गणेश, कैसा लगा मेरा ये रूप? हमारी कल्पना से भी सुंदर। कैसा लग रहा है अकस्मात बड़ा हो जाना? अनुभव तो अच्छा है और प्रसन्नता ये भी है कि शीघ्र तुमसे विवाह संपन्न होगा। तत्पश्चात उनका वध। माँ, भैया और मेरा अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें कैलाश लौटने में समय है अभी। अवश्य पुत्र। अब मैं अपने महादेव के पास जाऊं भी तो कैसे? मेरी कैलाश यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अपने प्रभु के लिए भवन का निर्माण करना, किंतु अब ना तो इसकी कोई उपयोगिता है और ना ही कोई महत्व। मुझे इसका परित्याग करना ही पड़ेगा। आप दोनों को अपना अभियान पूर्ण करने हेतु प्रस्थान करना चाहिए। जी ऋषि वशिष्ठ, किंतु प्रस्थान के पूर्व एक और महत्वपूर्ण कार्य तो शेष है। मैं और भैया आप सबको आश्रय छोड़ के आदर्श आश्रय की खोज में फिर निकल पड़े। हम इस आश्रम का पुनर्निर्माण करने के पश्चात ही अपना अभियान पुनः आरंभ करेंगे। आपको और कार्तिकेय को ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी शिष्य मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। गणेश के साथ शुभता का आगमन तो होना ही है। आपके इस आश्रम को पुनर्निर्माण करने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप कृपया हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे उत्तर की। किसी को भी सूचित किए बिना तुम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम क्यों गई? क्या कारण है इस अधीरता का? स्वप्न ने हमें विचलित कर दिया था माँ। हम बताना तो चाहते थे किंतु संकोच हुआ। विवाह के पूर्व अपने होने वाले स्वामी के विषय पर आपसे या पिताजी से बात कैसे करें? व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी, तो सोचा एक बार देख आए तो मन भी शांत हो जाएगा। पुत्री, माता पिता केवल संतान के पालन करता ही नहीं, मित्र व मार्गदर्शक भी होते हैं। किसी भी संदर्भ में
कोई भी बात करने में हमसे कभी संकोच मत करना पुत्री। तुम्हारी इच्छाएं, भावनाएं, सुख, दुख, सद्गुण, अवगुण, किसी भी विषय में कोई भी दुविधा हो तो तुम्हें अपने माता पिता से कहना चाहिए। पुत्री, पारिवारिक संबंधों में स्पष्टता अति आवश्यक होती है। इससे आत्मविकास और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हमें भी अपनी पुत्री को समझने का अवसर प्राप्त होगा। अपनी पुत्री के साथ माता पिता को अधिक समय मिलता ही कहाँ है। विवाह के उपरांत तुम कैलाश से विदा हो जाओगी। तब तक हम भी अपनी पुत्री को समझना और जानना चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए माँ। हम अब से आपको सब कुछ बताएंगे और कभी आपको इसका आभास नहीं होने देंगे कि अपनी पुत्री को समझने में, जानने में कुछ शेष रह गया है। किसी के लिए ये कहना संभव नहीं होगा कि ये आश्रम ध्वस्त हो चुका था। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप दोनों के कर कमलों द्वारा इसका पुनर्निर्माण संभव हो सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मित्र, अब आप कैलाश के लिए आदर्श गृह का अभियान पूरा कीजिए। आपके अभियान को सफल बनाने हेतु मैं आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति चाहता हूं। अवश्य महर्षि, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए। कैलाश के मार्ग पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो हम अव्यय उस ओर प्रस्थान करने की अनुमति चाहते हैं। गणेश और कार्तिकेय वापस लौट आए। हम शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर देंगे। तुम्हारे विवाह हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं। फिर तो तुम्हें विदा होना ही है। माँ, हमें एक चिंता है। कहो पुत्री। हुंड अभी जीवित है। यदि उसने नहुष पर पुनः आक्रमण किया तो हमने हुंड को श्राप देकर नहुष के लिए संकट उत्पन्न कर दी है। ये माता पिता भी कितने चिंतित होंगे। ये सब हमारे कारण हो रहा है। नहीं पुत्री, तुम चिंता मत करो। हमने स्वयं उन्हें वचन दिया है कि हम नाहुष को कुछ नहीं होने देंगे।
हम सोच रहे थे यदि किसी प्रकार हमारा और नहुष का विवाह हो जाए तो नहुष के द्वारा उनका वध होना संभव है। किंतु ये कैसे संभव है पुत्री? अभी तुम और नहुष विवाह योग्य नहीं हो। तुम्हें प्रतीक्षा करनी हो। माँ, आपके लिए और पिताजी के लिए क्या असंभव है? क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे नहुष विवाह योग्य आयु प्राप्त कर ले? राजा आयु के पुरोहित ने जो 3 तिथियां दी है वो तीनों तिथियां शुभ है, परंतु वसंत ऋतु में पड़ने वाली तिथि सर्वोत्तम है और वो तिथि आने वाले 4 ही दिनों के बाद है। यदि इसमें विवाह संपन्न हो जाए तो शुभ हो। विवाह उसी तिथि को संपन्न होगा। शुभ समाचार बिना मिष्ठान के ऐसा कैसे संभव हो सकता है? विवाह के लिए केवल 4 दिन शेष है। हमें अनेक तैयारियां करनी है। हमें आज्ञा दीजिए। आज इस शुभ दिन पर हम सब साथ में भोजन करेंगे। अपने आप को महादेव का सबसे महान भक्त कहता था। क्या हुआ? अपने आराध्य को ही अपने साथ लाने में असफल रहा। यही है तेरी भक्ति। इस असफलता का दंड तुझे मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए दशानन। भ्राता, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं विभीषण, मैं दंड का ही पात्र हूं। असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ये दंड अनिवार्य है। भ्राता दशानन, हमसे आपकी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही है। ये कैसी भक्ति है आप, जिसमें आप अपने प्रियजनों को वेदना पहुंचा रहे। महादेव की भक्ति, आप अपने पौरुष को भूलते जा रहे हैं। स्मरण कीजिए, आप 10 विद्याओं, 10 ज्ञान, 10 शक्तियों के स्वामी हैं। आप इस भक्ति में अपने अस्तित्व का परित्याग कैसे कर सकते हैं? आप दशानन हैं, दशानन।
तक आपने जो कुछ भी पाया है अपने अद्वितीय शक्तियां और ज्ञान के बल पर पाया है, अपने सामर्थ्य के बल पर पाया है। भविष्य में भी अपने पौरुष पर विश्वास रखिए। शूर्पणखा ठीक कह रही है। तुम दशानन हो, दशानन। ऐसा क्या है इस संसार में जो तुम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हो? जो भक्ति किसी को निर्बल बना दे, वो भक्ति कैसी? माता, अब से प्रतिदिन दीदी के प्रिय भोजन ही बनाइएगा, क्योंकि कुछ ही दिन शेष है ना कैलाश पर। विवाह तो दूर की बात है, अभी तो हमें उसकी चिंता है जो निकट है। आपका संकेत किस ओर है माँ? कैलाश पर विवाह कैसे हो सकता है पार्वती? वरपक्ष की बारात कहाँ आएगी? हम अतिथियों की व्यवस्था कहाँ करेंगे? महारानी, जैसे अभी तक कैलाश पर अतिथियों का स्वागत होता रहा है, वैसे ही विवाह में भी होगा। वरपक्ष का और अतिथियों का। नंदी, ये विवाह है और हम कन्या पक्ष से हैं। हमें कैलाश पर असुविधा भले ही ना हो, किंतु हमारे अतिथियों के लिए महाराज आयु, महारानी और नहुष के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी ना। यदि उन्हें कोई कष्ट हुआ, असुविधा हुई, तो उनका अपमान करने जैसे होगा। नानी माँ, समझिए आपकी चिंता दूर हो गई। विवाह बहुत धूमधाम से होगा और अतिथियों के सत्कार में कहीं भी किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी। तुम कहना क्या चाहते हो गणेश? ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भैया। हम दीदी का विवाह उस आश्रम में आयोजित कर सकते हैं। हाँ गणेश, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। वहां तो किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। माँ, अब शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लीजिए और फिर इसके अनुसार हमें सभी को आमंत्रित भी तो करना है। देखा माँ, गणेश ने आपकी चिंता दूर कर दी। गणेश पुत्र, हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी, किंतु इसके लिए ऋषि वशिष्ठ की अनुमति आवश्यक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं, रुक जाइए नानाश्री। महादेव के इस पवित्र गृह में आप अपने विषैले विचारों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे मन में केवल अपने नाती का उद्धार करने की मंशा है, उसे सही दिशा दिखाने की मंशा है। आओ, आराम से बैठ के बात करें। मैं केवल महादेव को पाना चाहता हूं। मुझे मेरे उद्देश्य से भ्रमित करने का प्रयास आप सबके लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। चले जाइए यहां से।
मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। महादेव और माता पार्वती की पुत्री का विवाह मेरे आश्रम से। मैं कृतार्थ हुआ। माता, अब कोई और चिंता तो नहीं? हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मुझे अनुमति दीजिए प्रभु। मुझे शीघ्र लौटकर आश्रम में उचित व्यवस्था करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मेरा निवेदन है कि आप पहले हमारे साथ भोजन कीजिए। जैसी आपकी इच्छा गणेश। नारायण नारायण। देवराज, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मुझे सूचना मिली कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देव ऋषि, देवताओं अपितु इस संसार के हित का प्रश्न है और आप, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। उत्तम, मुझे प्रसन्नता हो रही है देवराज कि आप देवताओं तथा इस सारे संसार के हित के विषय में सोच रहे हैं। कहिए देवराज, क्या सहायता करूं? दशानन अपनी भक्ति के माध्यम से महादेव के अत्यंत निकट आ चुका है। महादेव ने, माता पार्वती ने अपना स्वर्ण भवन भी उसे दक्षिणा के रूप में दे दिया। और आपने देखा था किस तरह से दशानन महादेव एवं उनके परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता था। महादेव के आशीर्वाद से दशानन अत्यंत शक्तिशाली बन चुका है और दूसरी ओर सुमाली एवं उनके परिवार के सदस्य दशानन को समझाने में जुटे हैं। उसकी मनोस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं वे। यदि दशानन की शक्तियां सुमाली या अन्य किसी भी राक्षस के नियंत्रण में आ गई तो उसका क्या परिणाम होगा यह आप भली भांति जानते हैं मुनिवर। किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? देव ऋषि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दशानन अपनी भक्ति के ढोंग से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। यदि हम उसका ये वास्तविक रूप महादेव के सामने ले आए तो महादेव से दूर हो जाएगा और जैसे ही वो महादेव से दूर हुआ उसे महादेव की कृपा से प्राप्त सारी शक्तियां उससे छिन जाएंगी और शक्तियों के अभाव में हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता वो। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सहायता करूंगा अवश्य। चलो पार्वती। स्वामी, दशानन के भवन निर्माण के उपरांत हमें कैलाश और भी प्रिय हो गया है। पार्वती, क्या तुम्हारी ये चाल उचित है? अच्छा लगता है जब आप हमें चाल चलने देते हैं और हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं उसे स्वयं परखने की और ये समझने की
कि हमने जो किया वो उचित है या नहीं, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो आप हमें उसे सुधारने का अवसर भी देते हैं। जैसे कि भवन की बात। किंतु उस भवन के लिए तो तुम्हें मेरी पूरी स्वीकृति थी पार्वती। स्वप्न था वो तुम्हारा, और तुमने इतनी सहजता से उसे दशानन को दे दी। स्वामी, हमने कहा ना, जब बात आपकी सामाजिक मर्यादा की हो तो ये समस्त संसार हमारे लिए महत्वहीन हो जाता है। नारायण नारायण। दशानन, क्या बात है? इतना भव्य भवन प्राप्त करने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर वो प्रसन्नता दिख नहीं रही है। नारायण नारायण। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि महादेव को यहां लाने में तुम असफल रहे? यदि यही कारण है तो मेरे पास एक सुझाव है। 2 विकल्प हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के मेरे पास। कैसे विकल्प? प्रथम विकल्प तो यह है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिस प्रकार तुम महादेव की भक्ति कर रहे थे वैसे ही करते रहो, फिर महादेव मिले या ना मिले। और दूसरा विकल्प? हाँ, दूसरा विकल्प यह है कि महादेव को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम प्रयत्न करते रहो। दशानन, तुम अपनी शक्ति से इतना बड़ा स्वर्ण भवन उठाकर कैलाश से यहां ले आए। तुम तो कुछ भी कर सकते हो। सुझाव तो अच्छा है देवर्षि। मेरे प्रभु कैलाश पर रहना चाहते हैं तो क्यों ना मैं समस्त कैलाश ही उठा कर ले आऊं। मुझे हर क्षण उनके दर्शन भी होते रहेंगे। नारायण नारायण। कैलाश को उठाकर यहां? कर पाओगे? मेरी भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं है आपको नारद। तो विलंब ना करो। किंतु यहां से कैलाश और कैलाश से यहां ये आवागमन इतना शीघ्र कैसे करोगे? इसका उपाय है मेरे भ्राता कुबेर के पास। स्वामी, अभी तो हमारा विवाह हुआ था और अब शीघ्र ही हमारी पुत्री के विदा होने का समय आ रहा है। समय कहाँ बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी, अब तक की यात्रा अत्यंत सुखदायी और संतोषप्रद थी। जिस प्रकार आपने सदैव हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, इस सब का श्रेय आपको जाता है स्वामी, आपके धैर्य को। नहीं पार्वती, जितना श्रेय तुम मुझे दे रही हो उतना ही योगदान तुम्हारा भी है। यदि तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो चौसर भी नहीं खेल पाता। स्वामी, पिछली बार भी आपने जानबूझ के ऐसी ही चाल चली थी जिससे आप पराजित हो जाए, किंतु इस बार हम अपनी सामर्थ्य से आपको पराजित करना चाहते हैं। आप दोबारा चाल चलिए।
आवश्यकताओं के सिवा सहज रूप से जो भी मिले उसका आनंद ही सच्चा सुख है, और ना कि इच्छाओं में वृद्धि करके उन्हें पूरा करने हेतु अपना जीवन व्यतीत करने। सत्य का बोध हो गया है हमें स्वामी। मैं भी यही प्रतीक्षा कर रहा हूं बालक। तब यह समस्त संसार इस तथ्य को समझेगा और इसे सहज स्वीकार करेगा। तुम तो माया से मुक्त हो गई, किंतु मेरा सबसे महान भक्त होने के पश्चात दशानन माया में उलझता जा रहा है।